अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुबह का वक्त था। मैं चाय पी रहा था कि अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज नमूदार हुआ। मैंने चाय की एक सिप ली और मोबाइल उठाकर मैसेज खोला तो लिखा हुआ था कि अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझसे मिलने आओ। मैसेज पढ़ते ही दिल की धड़कनें तेज हो गईं। और क्यों ना होती, क्योंकि पहली बार किसी ने मिलने का कहा था। पहले तो सोचा इनकार कर दूं, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वो क्या सोचेगी कि एक लड़की होकर मिलने का कह रही है और मैं मर्द होकर मिलने से डर रहा हूँ। मैंने भी रिप्लाई में लिख दिया कि आ रहा हूँ। उसने दोबारा मेरे रिप्लाई का जवाब दिया और बोली फलाने चौक में काले रंग के कपड़े पहनकर खड़ी होंगी। मैंने भी अपने कपड़ों का रंग बता दिया, जैकेट ली और मोटर बाइक स्टार्ट किया और चल पड़ा अपनी मंजिल मकसूद की जानिब। मेरे घर से उस चौक का सफर 1 घंटे की दूरी पर था। मोटर बाइक पे बैठे हुए डर भी लग रहा था कि कहीं पकड़ा न जाऊं। सुना है ऐसे कामों में बंदा पकड़ा जाए तो पिटाई भी अच्छी होती है। और दूसरा, मैंने इस लड़की को कभी देखा भी नहीं था कि कैसी होगी, कौन होगी, लड़की है या लड़का। 8 महीनों से हम सिर्फ मैसेज पर ही बात कर रहे थे, कभी बराह रास्त एक दूसरे को नहीं देखा था, इसलिए दिल में अजीब वसवसे आ रहे थे। खैर, फिर खुद को तसल्ली दी और मोटर बाइक चलाने पर फोकस किया। जो होगा देखा जाएगा। ठीक 1 घंटे बाद मैं उस चौक पर पहुंच गया जहां उसने बुलाया था। दिल जोर से धड़क रहा था। मेरी आंखें काले कपड़ों वाली लड़की को तलाश कर रही थी। इधर उधर देख रहा था लेकिन कोई नजर नहीं आया। दिल में सोचा शायद धोखा हुआ है मेरे साथ, लेकिन खैर कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। ठीक 10 मिनट बाद वो मेरे सामने से आती हुई दिखाई दी। काले कपड़े पहने हुए, हिरन जैसी चाल, दूर से तो कुदरत का शाहकार लग रही थी। जो ही करीब आई आंखें खुली की खुली रह गईं। इतनी प्यारी लड़की जिससे मैं 8 महीने मैसेज पर बात करता रहा हूँ, ये वो है। यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था कि इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की, वो भी मेरे साथ मेरे सामने खड़ी है और मुझसे मिलने आई है। हैरत का झटका तब लगा जब उसने सलाम के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नरम प्यारे और सफेद हाथ जो मेरे हाथों को थामने के लिए तैयार खड़े थे। मैंने डरते हुए अपनी पॉकेट से हाथ निकाला तो उसने जल्दी से हाथ थाम लिया और बोली क्यों डर रहे हो? फोन पर तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और यहाँ हाथ मिलाते हुए तुम्हारी फट रही है। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराया और नॉर्मल होने की कोशिश की। वो बोली चलो तुम्हें कुछ खिलाती पिलाती हूँ, पता नहीं दोबारा कब मुलाकात हो। ये कहते हुए हम दोनों बाजार की तरफ चल पड़े। मुझे तो हर आने जाने वाला शख्स उसका भाई, चाचा, मामा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हर कोई मुझे ही खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। जैसे ही हम बाजार में पहुंचे उसने मेरा हाथ थाम लिया और हाथ थाम के चलने लगी। मैं हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोला बाजार है, कुछ तो खुदा का खौफ करो, किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। उसने अपना हाथ मेरे गर्दन से पकड़ा और मुझे करीब करके बोली अभी तो कुछ देर के लिए हाथ पकड़ा है, मैं तो हमेशा के लिए ये हाथ पकड़ कर चलना चाहती हूँ। ये मनाजर देखकर इर्द गिर्द के लोग जमा होने लगे कि कहीं मैं लड़की को तंग तो नहीं कर रहा। कुछ नौजवान मुझे मारने के लिए आगे भी बढ़े, लेकिन वो गुस्सेले लहजे में बोली खबरदार अगर किसी ने हाथ लगाया, ये मेरे होने वाले शोहर और हमारा आपस का मामला है, आप लोग अपना काम करें। ये सुनते ही सब लोग अपना काम करने लगे और मेरा 2 फुट का सीना चौड़ा हो गया। फिर हम दोनों गोलगप्पे खाने चले गए। उसने जिद की कि गोलगप्पे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी और मुझे उसकी जिद के सामने हार माननी पड़ी। एक गोलगप्पा उठाया और मेरे मुंह में डालने ही लगी थी कि अचानक बाहर से फेरी वाले की आवाज आई आलू ले, पालक ले, मटर ले, और अचानक मेरी आंख खुल गई। हाँ जी, ये ख्वाब था, क्योंकि असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला।